हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का एग्जाम आपका चल रहा है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की आपका तीसरी शिफ्ट का एग्जाम बचा हुआ है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है एनालिसिस को लेकर और भी बहुत सारी चीजें हैं। एडमिट कार्ड को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या है भैया, सेफ स्कोर क्या है। तो डिटेल में सारी चीजें, कल का पूरा आपका तीनों शिफ्ट और आज की दो शिफ्ट, किस तरह का आपका यहाँ पर पेपर आ रहा है और ये जो आपकी कंट्रोवर्सी हो रही है एनालिसिस को लेकर, ये सही है या गलत है, उसको उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप लोग एग्जाम को देकर आ रहे हैं, मेरी बहुत सारे कैंडिडेट से बात होती है और हर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं आपस में वो भी बातचीत करते हैं, तो बात सभी लोगों तक पहुंच जाती है कि जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के काफी सारे रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस पेपर होते हैं। और हर एग्जाम के अंदर ये चीज देखी गई है कि आपके जो एग्जाम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अभी सीएचएसएल के एग्जाम का जो पैटर्न है वही फॉलो हो रहा है सीजीएल के अंदर, और हमेशा ऐसा होता ही रहता है। अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोग बात करते हैं एनालिसिस को लेकर। तो एनालिसिस का रियल में मीनिंग क्या है कि जो चीजें वहां पर पूछी जा रही हैं या किस टाइप का पेपर आ रहा है, कितना हार्ड आ रहा है, कितना इजी आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं, टीचर्स भी हैं, बड़े बड़े टीचर्स, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस वहां पर आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चंस आपको भी याद रह जाता है। अगर पेपर आप देकर आ रहे हैं तो लगभग आपको 30% 40% जो पेपर है वो आपको एग्जैक्टली याद होता है, पूरे पूरे सवाल भी याद होते हैं। तो वो सवाल को तो यहाँ पर डिस्क्लोज कोई भी नहीं कर रहा है। और बाकी आप लोग मुझे ये बताइए कि जो एनालिसिस होती है एग्जाम की, वो होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने इसीलिए आज किसी भी शिफ्ट का किसी से भी मैंने ये नहीं पूछा कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपका पेपर हुआ कैसा है, कितना अटेम्प्ट किया है और कितना आपका गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। सिर्फ मैंने यही बातचीत की है। और कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी है कि अगर क्वेश्चन जो आप लोगों को पहले से मिल रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम बच्चा देकर आया है या सेकंड शिफ्ट में देकर आया है, जो फर्स्ट वाले का जो पेपर है वो पूरा सेकंड वाले को पता लग रहा है, सेकंड वाले का थर्ड वाले को पता लग रहा है, जिसका लास्ट में पेपर हो रहा है उसको सभी शिफ्ट का पेपर पता लग रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे कल की जो थर्ड शिफ्ट है उसको थोड़ा कंपेरेटिवली टफ बताया जा रहा है, थोड़े कैलकुलेटिव ज्यादा थे क्वेश्चन और भी चीजें थी उसके अंदर। तो इसीलिए जो आने वाली शिफ्ट होने वाली है वो थोड़ी सी आप लोगों को टफ देखने के लिए मिल सकती है। और उसमें क्या होता है कि अगर आपको अकेले को लग रहा है कि पेपर टफ आ रहा है, या आपकी पूरी शिफ्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि पेपर टफ आया है, तो सभी लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। ठीक है, अगर आपको अकेले को लग रहा है तो भाई दिक्कत वाली बात है। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है सभी लोगों को, जितनी भी अब शिफ्ट होने वाली है थोड़ी थोड़ी वहां पर उसके लेवल को बढ़ाया जाएगा। और हमेशा ऐसा होता है क्योंकि 36 आपकी शिफ्ट होने वाली है जिनके अंदर एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाना है। ठीक है, दूसरी चीज है हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से सीआर रीजन का ऐसा मेल्स वगैरह आप लोगों को आ रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल किया गया है। तो अगर वहां पे जाके आप लोग लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड पुराना वाला ही खुल रहा है। और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का भी जो क्राइटेरिया वो 5 आपको रखा गया है। 5 टाइम्स सिर्फ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, 5 बार के बाद आप डाउनलोड उसको नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या करना है, आपका जो पुराना वाला एडमिट कार्ड है उसको लेके रखना है। ऐसा कुछ भी अभी शायद आपका जो नया अपडेटेड एडमिट कार्ड है उसको लेकर नोटिस वगैरह भी आपको आ सकता है सीआर रीजन की वेबसाइट के ऊपर, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो पुराना वाला एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जाम जो है देने जाना है। तीसरी चीज बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट या सेफ स्कोर के बारे में कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो कल का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 135 से लेके 140, मैंने कल मॉर्निंग में भी बताया था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपका 135 से लेके 140 तक आप लोगों का जो रॉ स्कोर अगर आपका बन रहा है तो आप लोग सेफ हैं और सिक्योर हैं। इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो रॉ स्कोर अगर आपका इसके बीच में आ रहा है तो आज भी यही कंडीशन रही है कि एग्जाम का जो लेवल है वो कल से थोड़ा सा ऊपर गया है। तो वही आपका जो सेफ स्कोर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से 135 से 140 के बीच में अगर आप लोग लाई कर रहे हैं तो सही है। और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो एग्जाम को बहुत इजी बता रहे हैं कि भैया इतना इजी पेपर था कि मैं तो पूरा करके आया हूँ, मेरा इतना स्कोर बन रहा है, मेरा 162 बन रहा है, मेरा इतना बन रहा है, मेरा 170 बन रहा है, मेरे पास ये भी आया कि 170 तक स्कोर बन रहा है। तो भाई ऐसे कैंडिडेट्स जिनका स्कोर ज्यादा बन रहा है, वो ऐसा हो सकता है कि या तो वो एग्जाम को तीसरी चौथी बार दे रहे होंगे या उनका पहले से क्वालिफाई भी होगा, उनकी तैयारी लगभग 2 से 3 साल हो चुके होंगे। तो आपको ऐसे लोगों से मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा स्कोर तो यार 135 ही बना है, इसका 160 बन रहा है, इसका 170 बन रहा है सेम शिफ्ट के अंदर, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है भाई। वो थोड़े से एडवांस बच्चे होते हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, उनको बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो रटे हुए होते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर, हमेशा रिपीट होते हैं। पीवाई क्यूज आपके आ रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने पीवाई क्यूज सारे लगा के रखे हो 2022 के, 2023 के, 2021 के, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो उनसे आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि भाई परेशान हो जाना है कि अब हमारा पेपर अब आगे क्या होगा। मेरे जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर भी आप लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, हमारा स्कोर तो इतने बन रहा है भैया और इनका स्कोर इतना बन रहा है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। 135 से 140 इज अ सेफ स्कोर। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू कल का पेपर और आज का पेपर। अभी 135 से 140 आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आप लोग सेफ है। अभी देखो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपका पेपर भी खराब हो जाता है ना, तब भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीजीएल का भी फॉर्म फिल किया है, उन्होंने एमटीएस का भी किया है, उन्होंने जीडी का भी किया है। जीडी में कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। तो भाई आपके पास 2024 के अंदर बहुत सारे चांसेस हैं अभी एग्जाम को देने के लिए। आपके पास और भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसा मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी सेल चल रही है, इसके अंदर आपका एसएसजीडी के लिए, एमटीएस के लिए आपको स्पेशल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको 615 रुपए के अंदर आप इनका पास प्रो मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है। इसके अंदर इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। मेरा कोड यूज कर लेना ABHI बने तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, पिन कमेंट में दे दिया, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो इजीली। इससे क्या होता है कि अगर आप लोग पीवाई फीस लगाते हैं, रेगुलर बेसिस पर लगाते हैं, तो पहली चीज क्या होती है, आपका जो एग्जाम का प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। कि आप, मैं तो भाई डेली मॉक लगा रहा हूँ ना, मैं डेली उस चीज को फेस कर रहा हूँ। तो एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये कहाँ पर आ गए हैं, इतना सारा प्रेशर बन चुका है कि पहली बार स्क्रीन देख रहे हैं, पहली बार ऐसी चीजें कर रहे हैं, किस टाइप से हम उसको अटेम्प्ट करें। तो वो सारी चीजें आप लोग पहले से गो थ्रू हो रखा है, तो आप लोगों को पहले से पता होता है। तो उस चीज को आप लोग जरूर किया करिए, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन लोगों को आने वाले दिनों के अंदर पेपर है, उनको क्या करना है, उनको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो भाई जो चीज आप लोग अभी कर रहे हो, अपने मॉक टेस्ट लगा, जिनका लास्ट में पेपर है ना, वो लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट लगाना भी चाहिए। और जो आप लोगों को यहाँ पर आपके जो अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं, जो जिससे आप लोग कनेक्टेड हो, हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पेपर को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पूछा जा रहा है ना। वो तो स्वाभाविक बात है कि भाई अगर आपका भाई पेपर दे के आया तो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। आपका दोस्त पेपर दे के आया तो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा कि इस टाइप का पेपर आया है, ये क्वेश्चन आया, पूछा गया था। तो उस चीज को तो एसएससी खत्म नहीं कर सकता है, कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जो एनालिसिस करते हैं और उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये तो चीज गलत है और ये चीज बंद भी होनी चाहिए। इस टाइप की एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप लेवल बता सकते हो कि हाँ थोड़ा सा टफ लेवल पूछा जाए, थोड़ा सा इजी लेवल है आज का, इतना अटेम्प्ट आप लोग करके आइए, इतना अटेम्प्ट करके आइए, ये सब चलो ठीक है, इतना ओके। बट ये नहीं करना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन वहां पर बताए जा रहे हैं। और कल से आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है कि पेपर कोई बता रहा है बहुत ईजी है, कोई बता रहा है बहुत हार्ड है। भाई जिसने तैयारी करी है, जिसको पहले से एक्सपीरियंस है, उसको इजी लगेगा ही। जो एक एवरेज बच्चा है उसको पेपर जो लेवल है वही लगेगा। इजी टू मॉडरेट आपका पेपर पूछा जा रहा है तो वही आपको लगने वाला है। कल जीएस के अंदर कुछ ऐसा पूछा गया था जिसमें बच्चे कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। देखो भाई, रीजनिंग और मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, बच्चे पूरा पूरा करके आते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा पूरा करके आ रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। मैथ्स के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग के अंदर 3-4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया या 1-2 छोड़ दिया। फिर आप कहाँ पर जो कंपटीशन है वो कहाँ पर बढ़ाया जाएगा, वो जीएस के अंदर ही बढ़ाया जाता है। इसलिए उठ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट कि भाई मैं 20 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ जीएस के, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो 20-25 क्वेश्चन आपके 20 या 22 क्वेश्चन सही करके आएगा जीएस के। तो उसको परेशान मत हो कि मेरे इतने सवाल आप सही नहीं हो रहे हैं, इस भाई के ऐसे सवाल कितने सही हो गए। तो ऐसी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप अपना जीएस, सॉरी, आप अपना रीजनिंग, आप अपना मैथ्स और अपना इंग्लिश अच्छा बना के रखिए। जीएस में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, 10-12 सवाल आप लोग सही कर लीजिए। तो वो चीज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो चीजें हैं मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। और बाकी कल मैंने एनालिसिस की थी जिसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह बताए थे। अब मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा कि मैं आपको टॉपिक बता दूं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ना मैं टाइप बताने वाला हूँ किस टाइप के आपके सवाल आने वाले हैं, क्योंकि वो चीज गलत भी है। मेरे को भी ऐसा लगा वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2022 के अंदर ही एसएससी ने नोटिस किया था जिसके अंदर ये था कि किसी भी तरह की जो क्वेश्चन है, जैसे पेपर आपका होता है उसके अंदर क्वेश्चन आपसे बताए जाते हैं, उन चीजों को कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना है, नहीं डिस्क्लोज करना है किसी भी तरह से। बट ये चीज तो गलत है कि एसएससी क्या कर रहा है कि सेम क्वेश्चन जो भी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बिल्कुल रख दिए जा रहे हैं, जिसका डेटा भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज तो गलत है भाई, क्योंकि कम से कम डेटा तो चेंज किया जाना चाहिए। वो चीजें आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है भैया। जब आंसर की आती है आपकी तो वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके बुक्स में डाले जाते हैं। पीवाई क्विज वही तो होते हैं, वो आपके मॉक टेस्ट में भी आते हैं। तो सेम क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, सेम क्वेश्चन आपको वहां पर मिल रहे हैं, तो वो चीज तो गलत है। वो चीजें एसएससी को सुधारनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।